Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. I am Prem sir from Learning Platform PCS हरियागंज। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और 12 बोर्ड की तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। जो आप लोग को 11th के डिफरेंशिएशन था उसी के कंजुगेट जो चैप्टर है हमारा 12th क्लास में इंटीग्रेशन, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले रिकॉल होने चाहिए, यानी आपके माइंड सेटअप होना चाहिए। बिना डिफरेंशिएशन के आप लोग इंटीग्रेशन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। यानी 12th का और फिजिक्स है या ऑलरेडी मैथ है, इसमें आपको है कि 50 मार्क्स का आपको कैलकुलस का योगदान होता है। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन को देखते हैं। तो बेसिक आप लोग जैसे डिफरेंशिएशन देखे थे डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स से जनरेट करते हैं साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? कोस एक्स। डी बाई डी एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक, अब हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। इंटीग्रेशन है या दो टाइप में बटा हुआ है। इंटीग्रेशन आपके पास है कि दो टाइप में बटा हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, सेकेंड है हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रेशन। फर्स्ट है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, सेकेंड है हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सोल्व करने के बाद आपको प्लस सी ऐड कर दिया जाता है, जो क्या होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। और डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें सी ऐड नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें सीमाएं दिया हुआ रहता है। ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन का हमारे पास सिंबल मिलेगा। इंटीग्रेशन का जो सिंबल मिलेगा तो नीचे है, तो नीचे को बोला, इस सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रेशन। नीचे होता है आपको लोअर लिमिट होता है जो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ऊपर होता है अपर लिमिट जो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का देखते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों कोस एक्स। अब कोस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स, प्लस सी जोड़ेंगे। ठीक, इसी तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 है वो 6 का अलग अलग होता है। हम लोग यह पढ़े थे कि e के पावर x, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन आपको e के पावर x ही रह जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cos 2x। फर्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं cos 2x इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा, कोस का हो जाएगा साइन 2x और 2 जो आपको कोफिशिएंट में है ये आपको डिवाइड में आ जाएगा, प्लस सी हमारे पास ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। तो इसमें बच्चों है कि सेपरेट है, ये इंटीग्रेशन को यहाँ पे लाएंगे। जैसे देखते हैं कि इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा x स्क्वायर dx प्लस 4 भी बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन x क्यूब dx। यहाँ पर है एक फॉर्मूला और आप लोग को ये बताना चाहता हूं जो इसमें हमारे पास यूज होगा। x के पावर n का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा बच्चों x n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यानी जो x के पावर में n रहेगा उसमें एक ऐड हो जाएगा और यह प्रोसेस ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा। तो इसमें यह लागू हो जाएगा, ये 3 एक्स स्क्वायर, तो x के ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे में 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 रह जाएगा, x 3 है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और नीचे भी 4 आ जाएगा। लास्ट में हम लोग c ऐड कर देंगे क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है।
थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स के क्यूब प्लस एक्स के फोर प्लस सी। इस तरह हमने इसका भी रिजल्ट फाउंड आउट कर लिया। तो हमने देखा कि इंडेफिनिट इंटीग्रल का कुछ क्वेश्चनों को देखा। इसी तरह और इसमें होते हैं, अभी हमारा बेसिक क्लासेज है जो हम लोग इंटीग्रेशन के जो है कॉन्सेप्ट चीज फंडामेंटल है उसको हम लोग देख रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। नेक्स्ट चलते हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक स्पेशल टाइप इंटीग्रल है जो हमारे जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में मोस्ट पर ईयर है कि इसमें एक न एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इसमें दे ही दिया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास है e के पावर x एफ ऑफ एक्स क्या होगा, यह हमारा फंक्शन होगा, प्लस एफ डैश एक्स, उसी फंक्शन के यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव होगा, यानी डेरिवेटिव मतलब वन टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो इसको क्या हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा, e के पावर x रह जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी इसमें यह दिया गया कि e के पावर x में कोई फंक्शन है, e के पावर x है, उसके बाद कोई फंक्शन है और उसी फंक्शन का हमारे पास डिफरेंशिएशन है, तो वह फंक्शन ऑलरेडी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ए में हमारे पास है e के पावर x इंटीग्रेशन e के पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आपको देखना है कि tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस स्क्वायर, तो tan इनवर्स x हमारा क्या है, एक फंक्शन है f ऑफ x, और देख रहे हैं कि इसी फंक्शन का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव है, यानी वन टाइम्स डिफरेंशिएशन। 12 बोर्ड में जब बोला जाएगा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ये हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स, यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी हम लोग को सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में रीड करना है। तो यह हो गया। तो फाइनली आप देखें कि इस फॉर्मूला पे यह सुटेबल हो गया, तो इसको आप क्या लिख देंगे, e के पावर x, फिर क्या है फंक्शन f ऑफ x, एफ एक्स क्या है यहाँ पर है, तो tan इनवर्स x, और लास्ट में जान रहे हैं कि हम लोग को c जोड़ना है, तो प्लस c। इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन को देखा, इसको कभी मिस्टेक नहीं करना है, इसको अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि यह प्रत्येक बोर्ड में आपको पूछेगा। नेक्स्ट हमारा है बी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e के पावर x सेक x इंटू 1 प्लस tan x dx। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो जो है ये इस पर फॉर्मेट पे बैठ ही नहीं रहा है। डरने की बात नहीं है, उसमें कुछ अरेंज करना पड़ेगा, यानी सेपरेटली और सेक एक्स से आप गुना कर देंगे तो आपको वह रिजल्ट मिल जाएगा। सो देखते हैं, e के पावर x सेक एक्स 1 में कर देंगे, सेक एक्स रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x, और dx तो लास्ट में जाएगा ही। तो देख रहे हैं आप कि सेक एक्स हमारे पास है, यह एक फंक्शन है, और सेक एक्स प्लस tan x है, यह उसी फंक्शन का यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे डिफरेंशिएशन के, तो आपको मालूम ही नहीं चला कि कौन सा दिया हुआ है, इसलिए फार्मूला याद करना बहुत मस्ट है, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में बिना फार्मूला के पूरा कष्ट है। तो देखते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा e के पावर x सेक x प्लस सी, ये आपको फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक स्पेशल केस जो हमेशा कभी भी आपको साथ नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है हमारा टाइप ऑफ इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रल, यानी इसमें लिमिट दिया रहेगा कि जैसे आपको है कि कटैया मोड़ से हरिहर मेन मार्केट जाना है, तो यह आपको क्या है, एक लिमिट है, उसके आगे आपको जाना नहीं है।
और इंडेफिनिट में था कि कोई लिमिट नहीं था, इसलिए उसमें हम लोग सी जोड़ रहे थे। यहाँ पर हमारे पास है इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स, यहाँ हमारा कोई फंक्शन रहेगा dx। तो इसमें पहले हमारा क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यहाँ जो लिखा हुआ है यह शो करता है कि इस फंक्शन को हमने क्या किया, पहले उसको इंटीग्रेशन किया, यानी एफ ऑफ एक्स है तो इसको पहले हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद उसके बाद हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, यानी एफ कैपिटल एफ बी, यानी फर्स्ट वाला में अपर लिमिट रखना है और बीच में माइनस और फिर बाद में है कि लोअर लिमिट रखना है। नीचे वाला क्या क्या बोलेंगे, निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा, और यह क्या हो जाएगा, उच्चतम सीमा, इसी को बोलते हैं लोअर लिमिट, इसी को बोलते हैं अपर लिमिट। अब लिमिट से मेरे को याद है कि आप लोग देख रहे हैं कि न्यू वर्जन में गाना आया है लिमिट का, तो इसलिए देखते हैं कि लिमिट इसमें दिया हुआ है, इसमें हमको सी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 2 से 3 एक्स स्क्वायर dx। पहले जैसे आप लोग इंटीग्रेशन करते थे उसी तरह इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3/3। अब है कि इस लिमिट को नीचे और ऊपर अभी रख दिए, अब इसका मान का वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट करने से पहले देख रहे हैं कि 1/3 हमारे को बाहर निकल जाएगा, जो आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा, इसलिए 1/3 को बाहर निकालें। उसके बाद एक्स के पावर क्यूब है, इसमें आप वैल्यू का रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास हो गया 1/3 एक्स के क्यूब, यानी 3 का क्यूब माइनस 3 का एक्स था ना, तभी 2 का क्यूब होगा, तो यहाँ जाएगा आपको 2 का क्यूब। रिजल्ट देख लेते हैं, 1/3 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8। इसको अब हल कर लेंगे। आप लोग को कैलकुलेशन इतना रखना है कि सारे को हम नहीं करेंगे, आप लोग को इतना कर लेना है। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पर से 1/3 आ गया, 27 में से 8 घट जाएगा तो बच जाएगा आपके पास 19। तीन से कटेगा नहीं कटेगा, तो यह हो गया 19/3। इसमें डायरेक्ट आपको कंप्लीट वैल्यू निकल गया, इसमें सी जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा सेकेंड के लिए, यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड में। तो सेकेंड हमारे पास है इंटीग्रेशन सेकेंड के लिए इंटीग्रेशन 1 से 2 है 4x क्यूब, डायरेक्टली कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट केस में आपके क्या है 4x क्यूब, तो x के पावर हो जाएगा 4/4 माइनस 5 x के पावर 3/3 प्लस 6 x स्क्वायर 9 का हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो dx हो जाएगा, तो इसका 1 रह जाएगा, तो प्लस आपको 9 रह जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन में जो आपको कांस्टेंट आता था उसका डिफरेंशिएशन 0, लेकिन जब इंटीग्रेशन में आएगा उसका होगा 1। अब यह हमारे पास आ गया, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, अब कैंसिल नहीं होगा, यानी आपके पास बच गया x के पावर 4 माइनस 5x क्यूब/3 प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 9।
इसमें आपको है कि जहां जहां एक्स है ये वैल्यू को पुट कर देंगे, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह देखते रहिए पीसीएस प्लेटफॉर्म हरिगंज। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जबरदस्त टॉपिक के साथ। सो गॉड ब्लेस यू, आई होप यू आर डूइंग वेल और अपने परीक्षा को तैयारी करते रहिए।